यहां पर रूल अप्लाई होता है सन अपॉन 1 2 3। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या सन किसको बताता है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब को बताता है। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। एंड यहां पर देखोगे 1 2 3 किसको बताता है? रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच को। यहां पर भी आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। एस का मीन्स है यहां पर सब्जेक्ट, ओ का मीन्स है यहां पर ऑब्जेक्ट, एंड एन का मीन्स है यहां पर नो चेंज। नो चेंज। और यहां पर आप देखोगे क्या कि वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन। क्या? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और बी। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है। कौन से? सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव मी होता है, इसका अस होता है। क्लियर है? पॉजेसिव केस भी है, यहीं पर याद रखो इनके भैया। जैसे इसका होता है माई, इसका होता है अवर। क्लियर है? ये बातें भी आपको यहीं पर साथ में याद रखनी है। इसी प्रकार से आप देखोगे यू। यू अपने आप में सेकंड पर्सन है और ये सब्जेक्टिव केस है। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होते हैं सिमिलर, यानी सेम होते हैं। क्लियर है? और आप देखोगे इसका पॉजेसिव केस होता है योर। योर क्या होता है अपने आप में? पॉजेसिव केस। यहां तक चीजें आप एकदम क्लियर समझ आ रही होंगी। बाकी आप देखोगे 3 का मीन्स है यहां पर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और दे, और किसी का नेम। ये सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। क्लियर है? यहां तक चीजें अगर क्लियर हैं तो हम आगे मूव करते हैं। क्लियरली यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? देखिए अब यहां से आप एक और कॉन्सेप्ट पकड़ोगे क्या कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चाहे ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो या पॉजेसिव केस हो, चेंज किससे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। इसी प्रकार से आप देखोगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, क्या? सेकंड पर्सन चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, पॉजेसिव केस हो, ये ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे? ऑब्जेक्ट से। ये देखिए ये ना एकदम की है। ये मान लो नरेशन की, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, मैं दावा कर सकता हूं आप नरेशन पूरा सीख गए, क्योंकि पूरा नरेशन चल ही किसी से रहा है, इसी से। बाकी थर्ड, ये है सारे थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में हम कंसीडर करते हैं ही, शी, इट, दे और नेम। देखो ही, सी, इट, दे, नेम ये सभी अपने आप में सब्जेक्टिव केस होते हैं। कौन से केस? सब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस सर क्या होता है? हिम होता है। सी का होता है हर होता है। इट का इट होता है। दे का देम होता है। और नेम का आप देखोगे नेम ही हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेम ही हो जाता है। यहां तक चीजें एकदम क्लियर है भाई। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ आया होगा तो देखिए ये जो 1 2 3 होता है ये एक्सप्रेस करता है किसको? रिपोर्टेड स्पीच को। किसको? रिपोर्टेड स्पीच को बताता है 1 2 3। ठीक है? और आप देखोगे 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और बी होते हैं अपने आप में। आई और बी अपने आप में होते हैं सब्जेक्टिव केस। आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसी प्रकार से आई का पॉजेसिव केस होता है माई, और बी का पॉजेसिव केस होता है अवर। यहां पर देखोगे सेकंड पर्सन यू होता है, जो अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। इसका जो पॉजेसिव केस हो जाता है, यानी यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है क्या? योर हो जाता है। आगे आप देखोगे थर्ड पर्सन हो जाते हैं ही, शी, इट, दे, नेम। ही, शी, इट, दे, नेम, ऑल दीज आर थर्ड पर्सन एंड ऑल दीज आर सब्जेक्टिव केस। ये सभी सब्जेक्टिव केस है भाई। कैसे? सब्जेक्टिव केस। तो फिर सर ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। सी का ऑब्जेक्ट हर होगा। इट का ऑब्जेक्ट इट होगा। एंड दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। क्लियर है यहां तक? अब आप देखोगे सन, SON, सन, यानी कि ये एक्सप्रेस करता है रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका? यानी किसको एक्सप्लेन करता है? रिपोर्टिंग वर्ब को। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये बताता है रिपोर्टिंग वर्ब को। जहां पर एस का मीन्स है सब्जेक्ट, ओ का मीन्स है ऑब्जेक्ट और एन का मीन्स है नो चेंज। अब समझिए थोड़ा सा, यानी कि आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे पॉजेसिव केस हो, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही। किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और सेकंड पर्सन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे पॉजेसिव केस हो, ये चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट से। किससे? रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। आगे आप देखोगे थर्ड, यानी कि थर्ड पर्सन से ही, सी, इट, दे, नेम, ऑल दीज आर थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन एन से चेंज होंगे, जिसका मीन्स होता है नो चेंज। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यानी कि आप एक बात समझ लो, अगर आपको नरेशन पूरा सीखना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, देन मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपका नरेशन पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम समझ